अल्लाह। जब एक शायर माइक पर खड़ा होकर के नात पढ़ता है तो उसके दिल और दिमाग पर जो असर होता है उससे ऐसा लगता है कि कोई शायर चुटकी भर शहद से समंदर के सारे खारे पानी को मीठा करने की कोशिश कर रहा है। दुआ करें परवरदिगार आलम इन तमाम तर सनाखरों के जिक्र से हमारी समातों को लज्जत बख्शे और नात कहने वाले कबीले से हमें जोड़े रखे। ये बहुत पाकीज़ा कार मोहब्बत है जिनको ये शोरा अदब अपने अपने शहरों को खुदा हाफिज कहने के बाद एक के बाद दीगर आपकी समातों से वाबस्ता हो रहे हैं। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? हम भी चलें? जा रहे हैं। हाँ सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आपका जलसा है और शरे शाम से लेकर के अब तक बहुत कामयाब आप जलसे को समाप्त कर रहे हैं। मिंबर पाक पर औलाद गौसे आजम मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। अब आप लोगों को उन्हीं को समाप्त करना है। जरा एक बार बेदारी के साथ दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और बेदारी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। के बगैर फजले खुदा लब हिला नहीं करते, बगैर फजले खुदा लब हिला नहीं करते और नबी की शान में कुछ भी कहा नहीं करते। बगैर फजले खुदा लब हिला नहीं करते, नबी की शान में कुछ भी कहा नहीं करते, और अगर ना करते हिफाजत हुसैन सजदों की तो मस्जिदों में मुसल्ले बिछा नहीं करते। अगर ना करते हिफाजत हुसैन सजदों की तो मस्जिदों में मुसल्ले बिछा नहीं करते, तो मस्जिदों में मुसल्ले बिछा नहीं करते। और बुराइयों का नतीजा बुरा ही होता है, बुराइयों का नतीजा बुरा ही होता है। अरे अजाब यूं ही किसी पर हुआ नहीं करते, बुराइयों का नतीजा बुरा ही होता है, अजाब यूं ही किसी पर हुआ नहीं करते। और मेरे भारत पर कोई वार हो ही नहीं सकता। जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भारत पर कोई वार हो ही नहीं सकता। और ये सुन्नी जलीलो ख्वार हो, ये सुन्नी जलीलो ख्वार हो ही नहीं सकता। और जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से निस्बत है। आप लोग थक गए क्या? थक गए क्या? मैं यार मेहनत हम कर रहे हैं, थक तुम रहे हो, बोल हम रहे हैं, थकावट तुम्हें हो रही है। जैसे कि दो आदमी रास्ते में चल रहे थे, हाँ फाड़ मत देना, हाँ आराम से, हाँ दो आदमी रास्ते में चल रहे थे तो एक के सर पर लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था, पीछे वाले हाँफते हुए चल रहे थे। तो लकड़ी के गट्ठे वाले ने पीछे वाले से पूछा भाईजान लकड़ी का गट्ठा मेरे सर पर है, तुम क्यों हाँफ रहे हो? तो बोले यार एक वक्त में तुम दोनों काम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए तुम लकड़ी का गट्ठा लेके चलो, मैं हाँफते हुए चलता हूँ। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ थकावट तुम्हें हो रही है, मैं यार थकावट नहीं होना चाहिए। जरा बेदारी के साथ मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ मैं शेर पढ़ता हूँ, मेरे भारत पर कोई वार हो ही नहीं सकता। और ये सुन्नी जलीलो ख्वार हो ही नहीं सकता। और जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से निस्बत है, अरे वो इस मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता। जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से निस्बत हो वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता, वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता। अब आइए बगैर किसी तमहीदी अल्फाज के आप जिस खतीब का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे हैं उसी खतीब को आपके समातों के हवाले करता हूँ। खतीब अहले सुन्नत, खतीब शोलाबार, औलाद गौसे आजम, सैयद आले रसूल चमन जहरा के फूल, हजरत अल्लामा सैयदी सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, जिनकी गुफ्तगू के उंगलियों के लम के सहारे हम अपने आमाल की जुल्फों को संवार सकते हैं। बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े मुहद्दिस की नशिस्त में बैठ करके प्यासों को इल्मी जाम से सैराब करने का वो मुझे बजाय प्लान उस शख्सियत ने बनाया है कि उसकी आखिरी मंजिलों के सरहदों के हवाले वो अभी से हो चुके हैं। आइए बेदारी के साथ उनका इस्तेमाल करें और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर के फसाहत व बलागत का अलम बरदार आता है।
गुलामाने गुलामे अहमद मुख्तार आता है। और हमारी आंखें क्यों ना देखे इन्हें चश्मे मोहब्बत से, नजर आंखों में जिनकी जलवाए सरकार आता है। ये हमारे बाद ईशा से लेकर ये प्रोग्राम, ये कन्वोकेशन आपका चल रहा है बनाम जश्न गौसुल वरा, और आप बड़ी मोहब्बतों के साथ मुलाहजा फरमा रहे हैं। मुझसे कबल आप शायर अहले सुन्नत जनाब अलीमुद्दीन साहब क़िबला से, जो इस कन्वोकेशन के सदर हैं, बड़े अच्छे अंदाज में आपने कलाम समात किए। ख़तीब अहले सुन्नत से बड़ा शोलाबार आपने खिताब समात किया, निकाबत भी सुनी। थोड़ी देर के लिए आपकी मोहब्बतों में हाजिर हूँ, बट आपसे गुजारिश, रिक्वेस्ट यही है कि जितनी देर भी बैठें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए बैठें। खुलूस लिल्लाहियत होनी चाहिए ताकि हमारा पढ़ना और आपका सुनना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और मुश्किल ये है, हमारे साथ होता यही है, सबसे बाद में नंबर आता है, खुरचन मिलती है, खुरचन फिर समझ में नहीं आ पाता जगाया जाए या सुनाया जाए। सब बेदार हैं इंशाअल्लाह। पड़ोस का हूँ, मिजाज समझता हूँ, तो मोहब्बत से सुनेंगे ना, इंशाअल्लाह नींद भाग जाएगी और ईमान को ताजगी मिलेगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ा थोड़ा इत्तेफाक कर लीजिए, आगे को आ जाइए, बड़ा अच्छा होगा जी। हाँ, हिंदुस्तान का नक्शा ना बनाएं, बल्कि करीब करीब हो जाइए। करीब बैठने से भी मोहब्बत होती है जी। अब तवज्जो रखें, अल्लाह की बारगाह में दुआ हूँ, परवरदिगार आलम हम सबों को हक बोलने की और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम्दल्लका या ज़ल फज़्ल वल इहसान, वस्सलातु वस्सलामु अला मन उरसिला इला काफ़तिल खल्क़ि मिनल इंसि वल जान, व अला आलिहि व सहबिहि व इतरतिहि मा दामल मलवान। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बगैर किसी तमहीद व तफसील के उल्फत व मोहब्बत के साथ मदीने की जानिब लो लगाकर दरूद पाक का हदिया निछावर करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी आप जा सकते हैं, आप तो मालिक हैं, आपसे क्या कोई कहेगा। तवज्जो है आपकी। ये हमारे इस्लाम भाई बरेली से आए हैं और ये मोहब्बत में आए हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बड़ी मोहब्बत रखते हैं हमारे इस्लाम भाई और दूसरे भाई भी। अल्लाह सलामत रखे और तरक्कियाँ अता फरमाए। तवज्जो है आपकी, मचल के बोलें सुभान अल्लाह। थोड़ी एनर्जी लाइए यार, जिस्मानी ताकत से क्या होता, रूहानी ताकत दिखाइए ना, रूहानी और ईमानी ताकत। रूहानी ताकत और होती है, जिस्मानी ताकत और होती है। रूहानी ताकत से काम चलेगा, ईमानी ताकत से काम चलेगा। जिस्मानी ताकतें वो साथ छोड़ देती हैं, लेकिन रूहानी और ईमानी ताकत साथ नहीं छोड़ती है। जब से दरबारे गौसुल वरा मिल गया, चल के बोलो, जब से दरबारे गौसुल वरा मिल गया, जन्नती रास्ते का पता मिल गया। जब से दरबारे गौसुल वरा मिल गया, जन्नती रास्ते का पता मिल गया। और गौसे आजम मिले तो मुस्तफ़ा मिल गए, बोलो बोलो। गौसे आजम मिले तो मुस्तफ़ा मिल गए, मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया।
मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया, और कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं। मजहब इस्लाम पर अंगुश्त नुमाई करने वालों, शबो रोज मजहब इस्लाम को मिटाने वालों, सुनो, नोट करो, चैलेंज है, चैलेंज। कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं। गौसे आजम से जब ना खुदा मिल गया, गौसे आजम से जब ना खुदा मिल गया, और शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शाने आली है। शहे बगदाद गौसे आजम, शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शाने आली है कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है, कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है। और हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं। हम भी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, हमारे बच्चे होते हैं, बचपन की फितरत होती है खेलना। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई लूडो खेलता है, कोई बग्गी बाग खेलता है। और बग्गी बाग में तो 60-70 साल का भी पीछे नहीं हटता है और कहता है तू खोल के तो दिखा मेरी बग्गी है। मेरे बुजुर्ग तू जा कब्र में जा, जब तेरी बग्गियां खुलेंगी। लेकिन याद रखो, नोट करो, हुजूर गौसे आजम भी बच्चे थे। हुजूर गौसे आजम का क्या खेल था जी, वो गरीब खेल था। हुजूर गौसे आजम कोई आम खेल नहीं खेलते थे, मौत और जिंदगी का खेल खेलते थे। जिसे कहा मर जा तो मर जाया करता था, जिसे कहा जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाया करता था। हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं, जिस कालिम में चाहा रूह डाली है निकाली है, जिस कालिम में चाहा रूह डाली है निकाली है। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है ना आपकी? देखो, इंतशार मत करना, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। इंतशार मत करना, तवज्जो रखो, गौर से सुनो। कोशिश करूंगा कुछ अनमोल बातें बताऊं और अपनी बात को खत्म कर लूं। सबसे पहले आयत की तफसीर मुलाहजा करें, उसके बाद मैं बात आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। रब इरशाद फरमाता है, खबरदार, होशियार, बराए तंबी अला, कि अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के दो दोस्त हैं, ना उन्हें कोई खौफ है और ना वो रंजीदा होंगे। अब सुन लीजिए, अल्लाह का वली होता कौन है, वली कहते किसे हैं, वली की डेफिनेशन क्या है, वली की तारीफ क्या है, वली की परिभाषा क्या है, वली कहते किसे हैं। वली तो बहुत सुना है, लेकिन वली का माना भी जान लीजिए, वली की परिभाषा भी जान लीजिए, वली की डेफिनेशन क्या है वो समाप्त कर लीजिए। तो वली के बहुत सारे माने आते हैं। वली अरबिक वर्ड है, अरबी लफ्ज है। वली का माना दोस्त के भी आते हैं, वली का माना मददगार के भी आते हैं। लेकिन हिंदी की चिंदी करके ना बताऊं, तुम्हें बिल्कुल सरल अल्फाज में बता दूं। बुजुर्ग मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से ताल्लुक होकर, जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा गामजद हो जाए, जिसका दिल मुस्तफ़ा के इश्क का मदीना बन जाए, समझ लो वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का वली है। सिग्नल चाहिए यार, मचल के बोलो, समझ में नहीं आ रही क्या बात? हाँ, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की तारीफ, दूसरी तारीफ ये है, जिसका चेहरा देखकर खुदा याद आ जाए, समझ लो वो अल्लाह का वली है। इसके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए, शरीयत याद आ जाए, समझ लो वो अल्लाह का वली है। अब अल्लाह का वली होता कौन है, जरा कुरान की अगली आयत मुलाहजा फरमाए। रब इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सबसे पहली शर्त तो यह है कि वो मोमिन हो, मोमिन, मुस्लिम हो, मुस्लिम। कोई गैर मुस्लिम अल्लाह का वली हो नहीं सकता, कोई काफिर मुशरिक नॉन मुस्लिम अल्लाह का वली हो नहीं सकता, क्योंकि वली होने के लिए शर्त है ईमान। अब हर वली, हर मोमिन भी वली नहीं है, हर मुस्लिम भी वली नहीं है, हर ईमान वाला भी वली नहीं है। वली के लिए और भी शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? रब इरशाद फरमाता है, वकानु यत्तकून। दूसरी शर्त यह है कि वो अल्लाह से डरने वाला हो, वो मुत्तकी हो, परहेजगार वो हो। लेकिन हजरात, हम जानते हैं, मैं कहता हूं मैं मुत्तकी हो, आप कहते हो हम अल्लाह से डरते हैं। हर एक इंसान दुनिया के खित्ते में रहने वाला, हर एक ये कहता है कि मैं अल्लाह का वली हो। लेकिन आओ हम कुरान से पूछते हैं, अल्लाह से डरता कौन है? आखिरकार हकीकत में मुत्तकी परहेजगार है कौन? तो रब की दूसरी आयत इरशाद फरमाती है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने
करने वाले अल्लाह के बंदों में अगर कोई है तो वो उलमा है। तो पता चला अल्लाह के वली के लिए शर्त यह है कि वो मोमिन हो, दूसरी शर्त यह है कि वो आलिम हो, क्योंकि आलिम नहीं होगा अल्लाह से डर नहीं सकता, क्योंकि इबादत से पहले इल्म है। अगर इल्म नहीं होगा अल्लाह को पहचान नहीं सकता है, इल्म नहीं होगा अल्लाह की हकीकत को जान नहीं सकता है। तो मतलब यह है वली वो होगा जो मोमिन हो। दूसरी शर्त यह है आलिम हो, और हर एक आलिम भी अल्लाह का वली नहीं है। हर एक आलिम अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो नमाजें छोड़ता है अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो रोजे नहीं रखता है अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो गरीबों को सताता है अल्लाह का वली हो नहीं सकता। जो कुरान पर अमल नहीं करता है अल्लाह का वली हो नहीं सकता। जो हराम में मुब्तला है अल्लाह का वली नहीं हो सकता, बल्कि वो आलिम अल्लाह का वली होगा जो कुरान पर अमल करता है, जो हराम पर अमल करता है, जो हलाल पर अमल करता है, जो शरीयत पर अमल करता है। तो कज़िया यूं फिट होता है, नतीजा ये निकला, अरे जो मोमिन हो, अल्लाह से डरने वाला हो, आलिम हो, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जिसमें ये तीन क्वालिटी पाली जाए, समझ लो वही अल्लाह का वली है। मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली जैसे सूरज के बगैर दिन नहीं, वैसे ही इल्म के बगैर वली नहीं। इल्म मियार है, मियार इल्म रोशनी है, और जब रोशनी नहीं होगी तो वली हो ही नहीं सकता। क्योंकि वली कहते हैं हादी को जो हिदायत देता है, जो रास्ता दिखाता है, वो वली होता है। लेकिन हजरत गिरामी, अब होता क्या है, जो सबसे ज्यादा अंगूठी पहन ले वो अल्लाह का वली पीर है। जो जुब्बे कुब्बे में आ जाए, नीचे लाल पीले कील काले जुब्बों में आ जाए, वो अल्लाह का वली है। कोई अपने आप को वारसी कहलाता है तो कोई मदारी कहलाता है, नमाजों से दूर है। अपने आप को सैयद कहलाते हैं, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि चेहरे पर 12 बज रहे हैं। जो नमाजों से बिल्कुल दूर हैं, शरीयत से बिल्कुल दूर हैं, याद रखो, जो इल्म से दूर हैं, नमाजों से दूर हैं, शरीयत से दूर हैं, वो अल्लाह के वली हो नहीं सकते। वो अल्लाह का वली हो नहीं सकता है, वो पीर हो नहीं सकता है। लोग कहते हैं तरीकत अलग है, लोग कहते हैं शरीयत अलग है, लेकिन याद रखो शरीयत दूध है। अगर दूध होगा तो मक्खन भी बना सकते हो, दूध होगा तो दही भी बना सकते हो, दूध होगा तो देसी घी भी निकाल सकते हो। अगर दूध नहीं तो देसी घी नहीं निकल सकता है, अगर दूध नहीं तो दही नहीं बना सकते हो। इसीलिए अगर आलिम नहीं तो तरीकत नहीं जानेगा, इल्म नहीं है तो मार्फत की बुलंदियां हासिल नहीं करेगा, इल्म नहीं है तो अब्दाल की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। अरे अपने आप को पीर कहलाने वालों, शरीयत की मुखालफत करने वालों, शरीयत और तरीकत में डिफरेंस करने वालों, सुनो, आओ उससे पूछते हैं, जो तेरा भी पीर है, तेरे बाप का भी पीर है, तेरे पीरों का भी पीर है, जो सारे वलियों का पीर है, जो सारे पीरों का पीर है, सारे पीरों का पीर कौन है? वो बगदाद का गौसे आजम है। हम गौसे आजम से पूछते हैं, ए बगदाद के गौसे आजम, तुम तो बताओ वली होने के लिए शर्त क्या है? कुछ लोग शरीयत को अलग करते हैं, तरीकत को अलग करते हैं। तो सरकार बगदाद गौसे आजम अपने कसीदे में इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैं इल्म सीखता रहा यहाँ तक के कुतुब बन गया। तो गौसे आजम ने फरमा दिया, अरे इल्म से मुखालफत करने वालों, शरीयत से मुखालफत करने वालों, पहले इल्म आता है सीने में, शरीयत आती है सीने में, फिर वो अल्लाह का महबूब बनता है, फिर तरीकत की सड़ियों पर चलता है, फिर मार्फत की बुलंदियों को हासिल करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? एक डॉक्टर हसन है, हसन संबल साइड का, वारसी कहलाता अपने आप को, वारसी, कुछ मदारी कहलाती हैं अपने आप को। अबे वारसी हम हैं, वारसी, मदारे पाक अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं, हम मदारी हैं। सिर्फ नाम लेने से कोई वारसी नहीं होता है, सिर्फ नाम लेने से कोई मदारी नहीं होता है। अरे वारसी तो वो है जो वारी से पाक के मिशन को आम करे। चल के बोलो,
अरे मदारी तो वो है जो मदारे पाक के मिशन को आम करे। अरे मदारे पाक का मिशन क्या था, वारिसे पाक का मिशन क्या था, तारीख उठा के देख लो। इन दोनों बुजुर्गों ने कभी शरीयत की मुखालफत नहीं की है। अरे जो आला हजरत का मिशन है वो वारिसे पाक का मिशन है, जो आला हजरत का मिशन है वो मदारे पाक का मिशन है। तो हम मदारे पाक के मिशन पर हम अमल करते हैं, वारिसे पाक के मिशन पर हम अमल करते हैं। अरे फर्जियों मदारियों, फर्जी वारसियों सुन लो, ना तुम मदारी हो ना तुम वारसी हो। अरे अगर वारसी है तो अहले सुन्नत वल जमात है, जो आला हजरत का है वो वारिसे पाक का है, जो मदारे पाक का है वो आला हजरत का है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। आया समझ आपके? जी बिल्कुल आई है तो मचल के बोले माशाल्लाह। मजमे में बेदारी आई और आएगी इंशाल्लाह। तवज्जो रखें, तवज्जो है ना आपकी? अल्लाह के वलियों की बात चल रही है। बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करूंगा, जाड़े का पूरा ख्याल है। हाँ इंशाल्लाह। जी बहुत लंबा है। अल्लाह फजल फरमाए माशाल्लाह। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। ये तो बड़ी तारीखी जगह है नगली आकिल, बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं यहाँ पे। अल्लाह सलामत रखे नगली आकिल को, रहमतों का नुज़ूल फरमाए परवरदिगार आलम, तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए मौला। अब मचल के बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो रखें, तवज्जो। हम सिर्फ हुजूर गौसे पाक के करामात सुनते हैं, हम सिर्फ हुजूर गौसे पाक के बिरयानी खाने के बाद में खुश होते हैं, लेकिन कभी हुजूर गौसे पाक के मिशन को भी सुना है? कभी हुजूर गौसे पाक का लेसन आपने पढ़ा है? कभी हुजूर गौसे पाक का दर्स आपने पढ़ा है? एक नौजवान जो कायमुल लैल है, जो साइमुन नहार है, रातों रात अल्लाह की इबादत करता है, दिनों दिन रोज़ा रखता है, एक तनिया के करीब से गुजर होता है। वाक़या सुनाना मेरा मकसूद नहीं है, लेकिन जो बुज़ुर्गों का मैसेज है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक नौजवान है, इफ्तारी का वक्त आ गया है, खाने के लिए पास में कुछ नहीं है, दरिया बह रहा है, दरिया में एक एप्पल आ रहा है। उस एप्पल को उठाया, रोज़ा इफ्तार लिया, अभी पूरा सेब खाया नहीं था, कहा बड़ा डिलीशियस है, लेकिन अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ गामजद होता है, खौफे इलाही से दिल तड़प उठता है। ए नौजवान, तूने सेब तो खा लिया है, क्या सेब के मालिक से तूने इजाजत ली है? क्या सेब का जो ओनर है क्या उससे तूने परमिशन ली है? अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का खौफ। कुछ चोरी करके नहीं खाया था, डकैती डैल कर नहीं खाया था, लेकिन अब दिल में सोचा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरोज़े हश्र मुझसे सवाल कर लिया तो ये नौजवान तो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा। उस सेब की तलाफी के लिए चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद में एक बागीचा, एक गार्डन एप्पल का नजर आता है। उसमें एंट्री करने के बाद में देखा एक बुजुर्ग है जो हुस्न और जमाल के पैकर हैं। उन बुजुर्ग को देखा जिनके चेहरे को देखकर अल्लाह याद आता है। मैंने वली की तारीफ बताई थी आपको, जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह याद आ जाए वो अल्लाह का वली है। एंट्री की, दुआ सलाम हुई, उसके बाद में कहा हुजूर मैंने आना इस बात से हुआ है। किस काम से आना हुआ है? आना इसलिए हुआ है कि तुम्हारे बागीचे का एक सेब दरिया में बहकर जा रहा था, मैंने आपकी विदाउट परमिशन उस सेब को उठाकर खा लिया है, मैं उस सेब को माफ कराने के लिए आया हूँ। बुजुर्ग ने कहा था, जरा तवज्जो रखें, तवज्जो। बुजुर्ग ने कहा था, लोग तो पेटियों की पेटी साफ कर देते हैं, लोगों का बस चले तो पेड़ों को अपने घर में लेकर जाएं। अरे ये कैसा बुजुर्ग है, ये कैसा नौजवान है, इसने सेब चोरी करके नहीं खाया है, इसने सेब कोई डकैती डालकर नहीं खाया है, सिर्फ एक सेब उठाकर खा लिया है और ये बख्शवाने के लिए आया है। ये समझ गई कोई आम नौजवान नहीं है, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये तो अल्लाह का वली नजर आता है, ये तो अल्लाह का दोस्त नजर आता है। इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं, इसके दिल में तो इमाम हुसैन की मोहब्बत नजर आती है। इसका दिल किसी और से मुनव्वर नहीं है, इसका दिल तो नूर मुहम्मदी से मुनव्वर नजर आता है। कहा नौजवान, हम तुम्हारे सेब को बख्श देंगे, बट शर्त ये है, बड़ी रिवायतें मुख्तलिफ। कहा हुजूर क्या शर्त है? कहा एक सेब खाया है, छोटी मोटी शर्त होगी। बोले शर्त ये है, बड़ी रिवायतें मुख्तलिफ, तुम्हें हमारे बागीचे की, हमारे गार्डन की तुम्हें 10 साल खिदमत करनी पड़ेगी। अरे 10 साल कोई कम होते हैं? सुनने के बाद हैरान रह गए। अरे एक सेब खाया है, चोरी करके नहीं खाया है, ये बुजुर्ग कह रहे हैं 10 साल खिदमत
खिदमत करनी है, ये तो बहुत लंबा अरसा है, मेरा बहुत लंबा अरसा है, सारी जवानी यहाँ गुजर जाएगी, लेकिन खौफे खुदा फिर मुझे मारता है। कहा नौजवान ये 10 साल कोई अहमियत नहीं रखते हैं, जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, उसके बाद में तुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर तूने खिदमत नहीं की और इन बुजुर्ग ने तेरा से माफ नहीं किया, अगर अल्लाह को मुंह दिखाएगा तो किस हाल में दिखाएगा। कहा ये दुनियावी मैटर है, 10 साल यूं ही गुजर जाएंगे। कहा हुजूर मुझे तुम्हारी शर्त एक्सेप्ट है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। अब होता क्या है आगे सुनो। 10 साल ये बागीचे की खिदमत करते हैं, बाग को पानी भी दे रहे हैं, सिंचाई भी कर रहे हैं, पूरा ख्याल कर रहे हैं। जब 10 साल कंप्लीट हो गए बड़े खुश हैं, आज मेरा से माफ हो जाएगा, आज मुझे माफी तलाफी मिल जाएगी। फिर बुजुर्ग की बारगाह में आते हैं, कहा हुजूर आपकी शर्त के मुताबिक मैंने आपकी शर्त को कंप्लीट कर दिया है और अब मेरे सेब को लिहाजा बख्श दीजिएगा। उन बुजुर्ग ने कहा बेटा बहुत अच्छा, वेल डन, शाबाश, हमने तुम्हारी जो शर्त रखी थी तुमने उसको एक्सेप्ट करके पूरा कर दिया है, लेकिन हमारी एक शर्त और है। इन नौजवान ने सोचा था इतनी बड़ी शर्त तो मैंने कर दी है, पूरी मुकम्मल कर दी है, अब छोटी मोटी शर्त होगी। कहा हुजूर बताइए, जब इतनी बड़ी शर्त मुकम्मल कर चुका हो तो कौन सी शर्त है वो भी करने के लिए तैयार हो। कहा ताई है वन डूटा, मेरी एक लड़की है, मेरी एक बेटी है और उसको निकाह करना है। और कहा निकाह करना है और वो बेटी ऐसी नहीं है, वो अपाहिज है, न देख सकती है, न सुन सकती है, न बोल सकती है, उससे तुम्हें निकाह करना है। अरे बड़े परेशान हुए, हैरान हो गए, इतनी बड़ी शर्त को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मैंने समझा था छोटी मोटी शर्त होगी। अरे ये रिश्ता जो है, रिश्ता अज़वाजी मियाँ वाइफ का जो रिश्ता है, ये कोई 2 दिन का नहीं है, पूरी जिंदगी का मैटर है। कैसे खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा, कहाँ उठाऊंगा, कहाँ बिठाऊंगा, ये कोई आम बात नहीं है। अल्लाह अकबर, इसी कश्मकश में थे, लेकिन इंसान जो इंसान के अंदर इंसान होता है, समीर ने उनको झंझोड़ा और झंझोड़ कर कहा ए नौजवान ये दुनियावी मैटर है, यूं ही जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन अगर तूने सेब नहीं बख्शवाया अल्लाह को मुंह क्या दिखाएगा। कहा हुजूर मुझे मंजूर है, ये शर्त भी मैं आपकी कबूल करूंगा, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, नबी से मोहब्बत थी, इमाम हुसैन का इश्क उनके दिल में था। अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह हो गया, निकाह होने के बाद में कहा बुजुर्ग ने जाओ जाओ अपने कमरे में चले जाओ, अपनी बीवी से मुलाकात करो। जब ये रूम में एंट्री करते हैं तो इन्होंने देखा बगैर लाइट के, बगैर डेकोरेशन के एक हुस्न जमाल की मलका कमरे में बैठी है। ऐसा लगता है कि आसमान से कोई हूर उतर आई है, जन्नत की हूर नजर आती है, जिसका हुस्न जमाल एक अलग नुमाया नजर आता है और जिसके चेहरे की रोशनी से पूरा कमरा मुनव्वर रोशन हो रहा है। ये बाहर आ गए, कहा हुजूर जिसके साथ में मेरा निकाह हुआ था, जो सिफात बताई गई थी, वो लड़की तो उन सिफात से बिल्कुल पाक और मुबर्रा है, वो लड़की तो बहुत सही सालिम है, वो लड़की तो एकदम ब्यूटीफुल नजर आती है, बड़ी हसीन और जमील नजर आती है, जन्नत की हूर लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से हूर नाजिल हुई है। कहा बेटा सुनो, हमने उसका हकीकी माना मुराद नहीं लिया था, हमने मजाजी माना मुराद लिया था। अरे सुनो, जब तो पाक जन्मों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तो पाक जिस्मों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम पैदा होता है। अरे माँ आबिदा हो तो बेटा आबिद पैदा होता है, माँ जाहिदा हो तो बेटा जाहिद पैदा होता है, अरे माँ नमाजी हो तो बेटा नमाजी पैदा होता है, अगर माँ मुत्तकिया हो तो बेटा मुत्तकी पैदा होता है। अरे माँ अगर फातिमा उम्मुल खैर हो तो बगदाद का गौसे आजम पैदा होता है, और माँ फातिमा बिन्ते रसूल हो तो बगदाद का, माँ फातिमा बिन्ते रसूल हो तो करबला का हुसैन पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब सही है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे ही नहीं होते हैं वो से आजम। हम अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं, कभी सोचा है? हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, कभी तवज्जो की है? हम अपने बच्चों को हलाल खिलाते हैं या हराम खिलाते हैं, कभी सोचा है? कभी फिक्र की है? गए, पैसा मारा, पूरे गांव का डिपो हड़प गया, पूरे गांव की कॉलोनी खाली, नरेगा में भी गरीबों का पैसा अपने खातों में डलवा लिया, गरीबों का हक दबा लिया। अगर खेत को घूमने के लिए चला जाए, गन्ना सामने आ जाए तो गन्ना खा ले,
कहो भाई गन्ना क्यों खाया चोरी करके? अरे सैयद साहब इसकी भी कोई चोरी होती है 2-3 रुपए की, ये तो खाने पीने की चीज है। अरे कभी क्या तुमने जमीन में दफनाने के लिए चोरी करते हो? गया हरे धनिये पे नजर पड़ी, आज तो पाए बन रहे हैं, आज तो तरह तरह की डिशें तैयार हो रही हैं। धनिया नहीं होगा, लिया खसोट लिया। धनिये की कोई हैसियत बताएं मुझे, कोई हैसियत? 2 रुपए का धनिया चोरी करके ले आया। अरे तूने अपनी हांडी में डाल दिया, लेकिन नादान तू भूल रहा है, तूने वो 2 रुपए का धनिया तूने अपनी हांडी में तो डाल दिया है, लेकिन तूने हराम कर लिया उस हांडी को, तूने हलाल को हराम कर लिया। खुदा ना खास्ता अगर वो हराम का धनिया अगर तेरे बच्चे के हलक में पहुंच जाए, और तेरे बच्चे के हलक में पहुंचने के बाद में अगर तेरे बच्चे की रगों में हराम खून दौड़ गया, तो तेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तेरा बच्चा डकैत भी बन सकता है, तेरा बच्चा चोर भी बन सकता है। अरे अगर अपने बच्चों को अच्छा और नेक देखना चाहते हो तो अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाओ, फिर देखना तुम्हारे बच्चे जमाने में इनकलाब पैदा कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ रही है समझ? हाँ आ रही है। ऐसा करते नहीं करते यार, अपने कमाई पर जरूर ध्यान दो। देखो पेरेंट्स पर होती है बच्चों की जिंदगी। हमारा कहना नहीं मानता, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, रातों रात पता नहीं कहाँ घूमता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, 2-2 बजे घर में घुसता है। ये परेशानी है, ये परेशानी है। ये नौजवान मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह का वास्ता देकर, रसूल का वास्ता देकर, तूने कभी ख्याल किया है कि मैंने बच्चे को क्या खिलाया है? क्या तूने कभी तवज्जो दी है कि हमने अपने बच्चों को क्या खिलाया है? रिज़्क़ हलाल खिलाया है या रिज़्क़ हराम खिलाया है? अगर अपने बच्चों के फ्यूचर संभालना चाहते हो, अगर अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना चाहते हो, तो उसके साथ साथ तुम हलाल रिज़्क़ भी खिलाओ। जरा तवज्जो रखें, तवज्जो। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, सरकारे बगदाद की बात चल रही है। हर दौर में इस दुनिया को चलाने वाला कोई ना कोई गौसे मुतलक रहता है। मचल के बोलो। हमारे सदर इजलास भी आ गए हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जाने का था क्या हजरत? ये जाने का था, अभी आने का भी आ गया। तवज्जो रखें, मचल के बोले। अरे पैसा क्या है, ये तो भाई एक अलग चीज है। अल्लाह ने जितनी किस्मत में लिखा उससे आगे नहीं मिल सकता। जी तवज्जो रखें, तवज्जो। बचल के बोलें सुभान अल्लाह। हर दौर में कोई ना कोई गौसे मुतलक रहता है, गौसे मुतलक। और गौसे मुतलक का काम ये होता है, सारी दुनिया के सिस्टम को चलाता है। मचल के बोलो। सारी दुनिया के सिस्टम को चलाता है। वली गौस के दर से, कुतुब गौस के दर से, फर्द गौस के दर से, जितनी भी डिग्रियां हैं ना, ये डिग्रियां सब गौस के दर से मिलती हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां सय्यदुल अंबिया हैं, जहां सारी कायनात के सरदार हैं, जो तमाम नबियों के सरदार हैं, उसके साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे मुतलक भी थे। और मैंने गौसे मुतलक का काम आपको बताया, जो सारी दुनिया के निज़ाम को चलाता है, जो दुनिया के सिस्टम को चलाता है। अब तवज्जो रखें, मेरे मुस्तफ़ा के 2 वजीर थे। एक वजीर का नाम सिद्दीक़ अकबर था, दूसरे वजीर का नाम फारूक आजम था। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुज़ विसाले पुरमलाल हुआ, तो ये गौसे मुतलक का मनसब आगे बढ़ता है। जरा तवज्जो रखें, तवज्जो। जो तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, जब ये मनसब आगे बढ़ता है, अब ये गौसे मुतलक का मनसब हजरत सिद्दीक़ अकबर पर आ गया। अब सिद्दीक़ अकबर सारी दुनिया को चला रहे हैं, सारी दुनिया का सिस्टम सिद्दीक़ अकबर चला रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर के भी 2 वजीर हैं। एक वजीर का नाम उमर फारूक आजम है, दूसरे वजीर का नाम उस्मान गनी है। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर के भी 2 वजीर, एक वजीर का नाम उमर फारूक आजम, दूसरे वजीर का नाम उस्मान गनी। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर का विसाल होता है, अब ये गौसे मुतलक का मनसब आगे बढ़ता है, मुंतकिल होकर हजरत उमर फारूक आजम पर आ जाता है। अब सारी दुनिया का सिस्टम हजरत उमर फारूक आजम चला रहे हैं, सारी दुनिया का निजाम हजरत उमर फारूक आजम के हाथ में है। हजरत उमर फारूक आजम के भी 2 वजीर हैं, एक वजीर का नाम उस्मान गनी है, दूसरे वजीर का नाम
नाम असदुल्लाह, शेर खुदा, मौला अली, मुश्किल कुशा हजरत अली है। अब अल्लाह अकबर, जब हजरत उमर फारूक आजम का विसाल होता है, हजरत उमर फारूक आजम के विसाल के बाद ये गौसे मुतलक का मनसब आगे बढ़ता है। अब हजरत उस्मान गनी पर आ गया ये मनसब। अब गौसे मुतलक हजरत उस्मान गनी हो गए, जो सारी दुनिया के सिस्टम को चला रहे हैं, जो सारी दुनिया के निजाम को चला रहे हैं। अब हजरत उस्मान गनी के भी दो वजीर हैं, एक वजीर का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है और दूसरे वजीर का नाम हजरत इमाम हसन है। हजरत इमाम हसन है, मचल के बोले सुभान अल्लाह। जब हजरत उस्मान गनी का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, ये गौसे मुतलक का मनसब आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद अब सारी दुनिया के सिस्टम को चलाने का जो मंसूबा था, जो सारी दुनिया को चलाने का जो सिस्टम, सारी दुनिया को चलाने का जो मनसब था, वो हजरत अली पर आ गया। अब हजरत अली सारी दुनिया के सिस्टम को चला रहे हैं, सारी दुनिया के निजाम को चला रहे हैं। हजरत अली के भी दो वजीर हैं, एक वजीर का नाम हजरत इमाम हसन है, दूसरे वजीर का नाम शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन है। हजरत इमाम हुसैन है। जब हजरत अली का विसाल होता है, यह गौसे मुतलक का मनसब आगे बढ़ता है और गौसे मुतलक का मनसब आगे बढ़कर जब हजरत इमाम हसन पे आ गया, अब हजरत इमाम हसन पूरी दुनिया का सिस्टम चला रहे हैं। हजरत इमाम हसन गौसे मुतलक है और हजरत इमाम हसन के भी दो वजीर हैं, एक वजीर का नाम हजरत इमाम हुसैन, दूसरे वजीर का नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। जब हजरत इमाम हुसैन इमाम हसन का विसाल होता है, यह गौसे मुतलक का मनसब आगे बढ़ता है। अब गौसे मुतलक हजरत इमाम हुसैन हो गए, हजरत इमाम हुसैन के भी दो वजीर और इस तरीके से हजरत इमाम हुसैन के बाद यह गौसे मुतलक का मनसब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे आ जाता है। इसी तरीके से यह सिलसिला चलता रहता है, यके बाद दीगर अहले बैत अथहार में रहता है और सबसे बाद में जो गौसे मुतलक हुए अहले बैत में वो कोई और नहीं हजरत इमाम हसन अस्करी हुए और हजरत इमाम हसन अस्करी पर यह सिलसिला रुक गया, यह सिलसिला खत्म हो गया। फिर उसके बाद में अल्लाह ने अगर किसी को गौसे मुतलक बनाया तो वो कोई और नहीं, बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की जात है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हुजूर गौसे आजम अब भी गौसे मुतलक हैं, जब तक रहेंगे जब तक हजरत इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे। मचल के बोले। और मैंने बताया था गौसे मुतलक का काम क्या होता है। गौसे मुतलक के सदक़े से बारिश भी होती है, गौसे मुतलक के सदक़े से बारिश भी होती है, रिस्क भी मिलता है, औलाद भी मिलती है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। औलाद भी मिलती है, अगर विलायत मिलती है तो गौसे मुतलक के दर से, अगर करामत मिलती है तो गौसे मुतलक के दर से, अगर किसी को फर्दियत मिलती है तो गौसे मुतलक के दर से, अगर किसी को अब्दाल की डिग्री मिलती है तो गौसे मुतलक के दर से। यही वजह है अगर ख्वाजा को विलायत मिली तो गौसे दर के दर से, अगर साबिर पाक को सब्र तहम्मुल मिला तो गौसे आजम के दर से, अगर हाफिज शाह जमालुल्लाह को जमाल मिला तो गौसे आजम के दर से, आला हजरत को कमाल मिला गौसे आजम के दर से, मखदूम सिमना को जमाल मिला गौसे आजम के दर से, अरे निजामुद्दीन औलिया को कमाल मिला गौसे आजम के दर से। अरे अगर कोई भी वली हो विलायत मिलती है तो गौसे आजम के दर से, करामत मिलती है तो गौसे आजम के दर से, अगर कोई वली बनता है तो गौसे आजम के दर से, अगर कोई कुतुब बनता है तो गौसे आजम के दर से, अगर कोई अब्दाल बनता है तो गौसे आजम के दर से, अगर कोई फर्द बनता है तो गौसे आजम के दर से। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब से ये ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वाह वाह, ये हुजूर गौसे आजम की शान। मचल के बोले ये हुजूर गौसे आजम का मकाम है, हुजूर गौसे आजम का मकाम है। बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, लास्ट बात बता दूं और सुन लो और बात को खत्म कर लो। NRC CAB कैब, सबसे पहली बात ये रखें, याद रखें, हमारा झगड़ा, हमारी लड़ाई न प्रशासन से है न किसी मजहब से है। किसी मजहब से हमारी लड़ाई न प्रशासन से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। NRC CAB कैब बिल जो पास हुआ है मुल्क की मोहब्बत में, गलत तब जी मुल्क की मोहब्बत में। मैंने क्या कहा, न प्रशासन से कोई झगड़ा, न किसी मजहब से, न किसी रिलीजन से। लेकिन याद रखो ये कोई बिल नया नहीं है, बिल और भी आए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद लेकर आया था, नमरूद न नमरूद रहा न नमरूद का मिशन।
हजरत मूसा के सामने फिरौन लेकर आया था फिरौन, न फिरौन रहा न फिरौन का मिशन। हजरत मूसा आज भी जिंदा है, उनका मिशन आज भी जिंदा है। और मेरे नबी की बारगाह में, मेरे नबी के मुकाबले में अबू जहल लेकर आया था। अबू जहल, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अबू जहल लेकर आया था। ना अबू जहल जिंदा, ना अबू जहल का बिल जिंदा, आज भी मेरे नबी जिंदा, नबी का मिशन भी जिंदा है। अबू जहल का बिल ये था, नबी को खत्म कर देंगे, नबी के मिशन को हम इस दुनिया से बिल्कुल खत्म कर देंगे, हम मज़हब इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन लास्ट बात बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द सानी किताबुल मगाजी की जिल्द सानी की जो सबसे पहली हदीस है, उसकी ताबीर, उसका मफहूम तुम्हें बता दूं, अपनी बात को खत्म कर लूं। ये अबू जहल था, मेरे नबी को खत्म करना चाहता था, मेरे नबी के दीन को खत्म करना चाहता था। एक सिहाबी मदीने से उम्रा करने के लिए आए, उनके एक दोस्त थे, वो अपने दोस्त के साथ उम्रा कर रहे थे। अबू जहल आ गया, अबू जहल ने पूछा, ये बताओ ये तुम्हारे साथ में कौन उम्रा कर रहा है? अबू जहल का वो काफिर दोस्त था, उसने कहा ये जो है ये नबी पर ईमान ले आए हैं, ये फुला सिहाबी हैं। तो अबू जहल ने कहा था, अगर तुम मेरे दोस्त के दोस्त ना होते तुम मदीना सलामत नहीं जाते, अगर मेरे दोस्त के दोस्त ना होते तुम मदीना सलामत नहीं जाते। तो उन सिहाबी रसूल ने कहा था, सुन अबू जहल, तुम मुझसे कहता है मदीना सलामत नहीं जाते, अरे तुम मदीने को आकर तो दिखाना। चल के बोलो यार, इसकी बात चल रही है, मदीने को आकर तो दिखाना, अपना तिजारती काफिला ले जाकर तो दिखाना। अबू जहल के दोस्त ने जब उनसे सुना और उन्होंने कहा था, अरे ये अबुल हिकम है, ये हमारा लीडर है, तेज आवाज में कैसे बोल रहे हो? तो उन सिहाबी रसूल ने कहा था, जिनके दिल में इश्क मुस्तफा था, उन्होंने कहा था, ताबीर पेश कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था, दोस्ती गई भाड़ में, दोस्ती गई भाड़ में, अरे इस दिल में जब से मुस्तफा बसे हैं, वो अच्छा लगता है जो मुस्तफा का गुलाम है। अगर खूबसूरत मक्के का रहने वाला अबू जहल हो, उसको अपनी नोक पर उठाकर फेंक देते हैं, और हबशा का रहने वाला बिलाल हो तो उसे अपनी आंखों का तारा बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाते जाते सिहाबी रसूल ने एक बात कही थी, अबू जहल तू इतना क्यों बोल रहा, तेरी तो आ गई, अरे मचल के बोलो यार, ईमान दादा हो जाएगा ईमान, तेरी तो आ गई। कान लगाए, क्या कह रहा है, क्या आ गई? कहा बस अब तेरा काम होने वाला है। क्या हुआ? कहा मैंने मुस्तफा को फरमाते हुए सुना है तो बदर के मैदान में मारा जाएगा। मचल के बोलो, मचल के। क्या मजाक तो नहीं कर रहा हूँ? अबू जहल ने कहा, नहीं नहीं सीरियस है। हाँ सीरियस है। रियली बोल रहे हो? हाँ रियली बोल रहा हूँ। कहा तू नहीं बचेगा, बदर के मैदान में मारा जाएगा, मैंने मुस्तफा की जुबानी सुना है। बार बार कहता है अबू जहल, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मजाक तो नहीं कह रहा हूँ ना, सीरियस। हाँ सीरियस। अबू जहल के साथी ने कहा, ये अबू जहल इसको इतना सीरियस क्यों ले रहा है? तूने तो नबी को माना नहीं है, तूने तो दीन को माना नहीं है, तूने तो मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया है, बार बार क्यों पूछ रहा है? अबू जहल ने कहा, अरे अगर मैं दीन को मानूं या ना मानूं, मैं मजहब इस्लाम को मानूं या ना मानूं, लेकिन मुझे इतना मालूम है जो मोहम्मद अरबी कहते हैं वो होकर रहता है, वो होकर रहता है। अब घर चला गया, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न नींद आती है, न सुकून है, परेशान रह गया, परेशानी के आलम में दिन को गुजारता है, रात को गुजारता है। शरीक हयात बीबी ने कहा, अबू जहल ये तो बताओ मेरे शोरे नामदार इतने परेशान क्यों हो, इतनी टेंशन में क्यों हो, इतने डिप्रेशन के शिकार क्यों हो? कहा अरे मैंने ये सुना है, डिप्रेशन की बात ये है, मैंने सुना है मोहम्मद अरबी ने ये कहा है कि मैं बदर के मैदान में मारा जाऊंगा। तो बीबी ने कहा था, नबी को तो तुम मानते नहीं हो, कलमा तो तुमने पढ़ा नहीं है, नबी के दीन को एक्सेप्ट तो किया नहीं है, लेकिन तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो अपनी बीबी से बोला, अबू जहल अरे तुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, मानू या ना मानू, नबी के दीन को मानू ना मानू, लेकिन मुझे मालूम है ये वो मोहम्मद अरबी है, अगर सूरज की जानिब इशारा करते हैं तो वो भी वापस आ जाता है। मचल के बोलो, मचल के। अगर सूरज की जानिब इशारा करते तो वो भी वापस चला आता है, अगर चांद की जानिब उंगलियों का इशारा करते तो टुकड़ों में बट जाता है। अरे ये वो
मोहम्मद है। अगर मैं अपनी मुट्ठी में कंकरी बंद करके लेके जाऊं तो मेरे शिकंजे में कंकरी है, लेकिन ये जब मोहम्मद अरबी अपनी तवज्जो डालते हैं, कंकरी मेरी मुट्ठी में है लेकिन कलमा नबी का पड़ती है। अरे ये वो मोहम्मद अरबी है, अगर ये रास्तों से गुजरते हैं तो पत्थर इन पे कलमा पड़ते हैं। ये वो मोहम्मद अरबी है, जानवर इनसे बात करते हैं। ये वो मोहम्मद अरबी है, ये वो मोहम्मद अरबी है। अगर शजर की तरफ इशारा करते तो वो पैरों के बल चलकर आता है। कहा मेरी बीबी तुझे मालूम नहीं है, अरे जो मोहम्मद कहते हैं वो होकर रहता है होकर। अब मैं बचूंगा नहीं, बल्कि बदर के मैदान में मारा जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात और मुझे याद आ गई है जो जलालैन के हाशिये में है, तकरीबन तफसीर सावी के हवाले से है। किसी ने पूछा अबू जहल से, अबू जहल ये बता हम तुम दोनों हैं, कोई तीसरा नहीं है, ये बता मोहम्मद अरबी के बारे में तेरा मेंशन क्या है, तेरा कॉन्सेप्ट, तेरा ख्याल क्या है। तो अबू जहल ने कहा था बताओ किसी से कहोगे तो नहीं? ना ना किसी से नहीं कहूँगा, बता तो मोहम्मद अरबी के बारे में तेरा ख्याल क्या है। कहा यार ख्याल तो ये है, मोहम्मद को मैंने जब से देखा है कभी झूठ बोलते नहीं देखा है। ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, फिर ईमान क्यों नहीं लाता है? अरे ईमान लेकर आऊंगा तो मैं अब अपनी कौम का सरदार हूँ, लीडर हूँ, मुझे उनके कदमों पे गिरना पड़ेगा, मुझे उनका गुलाम बनना पड़ेगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था, अरे गुलामी मुस्तफा के दर से मिलती है, शहनशाही मुस्तफा के दर से मिलती है। अगर कोई बिलाल हबशी, हबश का रहने वाला गुलाम आ जाए तो मेरे मुस्तफा उसे जमाने का इमाम बना देते हैं। और मक्के का रहने वाला अबुल हिकम कह लेने वाला अगर नबी से अदावत करे तो मेरे नबी उसे जहालतों का बाप बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद अब जिंदाबाद। सुनो नक्शा कैसे बना, बात खत्म कर रहा हूँ, सुनो जरा तवज्जो से, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बात खत्म कर रहा हूँ। अब इन्हें ये पता चला कि बदर के हमारा जो काफिला गया है मुसलमानों ने घेर लिया है। अब ये उनके ताक़ुब में उनकी हिफाजत के लिए चले। अब अबू जहल का नंबर आता है, अबू जहल घर से ही नहीं निकल रहा है, घर से ही नहीं निकल रहा। कहा लीडर साहब, हमारे जनरल साहब, हमारे सिपह सालार हमारे साथ तो चलो। नहीं नहीं बहाने करने लगा, मेरी तबीयत खराब है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब लोगों ने इससे जिद की, अरे तुम्हें तो चलना पड़ेगा, तुम हमारे सिपह सालार हो, जरा ईमान ताजा हो जाएगा, तवज्जो रखना, बात को खत्म कर रहा हूँ। इसने सोचा थोड़ी दूर जाऊंगा, इन्हें भेजकर वापस आ जाऊंगा। घर से तो निकल गया, जब निकल गया थोड़ी दूर चला, वापस आना चाहता था, दूसरे ने हाथ पकड़ लिया, लीडर साहब, अबू जहल अबुल हिकम किधर जा रहे हो? तुम तो हमारे सिपे सालार हो, रोज तो आगे आगे चलते थे, आज पीछे कैसे चल रहे हो? नक्शा बदला हुआ था, चेहरे का जुगराफिया बदला हुआ था, मौत नजर आ रही थी, मौत उमड़ती हुई नजर आ रही थी। अबू जहल ने कहा मेरी तबीयत खराब है, लेकिन अल्लाह अकबर कहा नहीं हमारे साथ चलिए। इसने सोचा थोड़ी दूर और साथ चलता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। इसने जब थोड़ी दूर जाने के बाद में फिर आने की कोशिश की, किसी दूसरे ने हाथ पकड़ ला, फिर आगे ले गया। अरे ऐसे ही सोचता रहा, पहुंच गया बदर के मैदान में। बचल के बोलो यार, पहुंच गया बदर के मैदान में। जब बदर के मैदान में पहुंचा, फिर बड़ी खुशी मना रहे थे, आज तो मोहम्मद का दीन खत्म हो जाएगा, मोहम्मद खत्म हो जाएंगे, आज तो दीन मोहम्मदी का मिशन जो है, पैसेज जो है, पैगाम जो है यहीं पर डिलीट हो जाएगा। आज के बाद में कोई दीन मोहम्मदी को मानने वाला नहीं होगा। सारे लोग खुश हो रहे थे, लेकिन अबू जहल का जुगराफिया बदला हुआ था, हो कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं जरूर मारा जाऊंगा, क्योंकि मोहम्मद अरबी ने कहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हजारों की तादाद में है और मेरे मुस्तफा सिर्फ 313 की तादाद में है। ये इस्लाम का सबसे पहला गज़वा है और उसमें कुछ मुनाफिक भी हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब सहाबा को देखा, न जिनके पास ना तलवारें हैं, न ज़िरा हैं, न लड़ने का साजो सामान है, न खाने पीने के लिए कुछ है, भूख शिद्दत का आलम है। रमज़ान मुबारक की तकरीबन 17 तारीख है। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह से दुआ की थी। वो दुआ ये है, ज़रा तवज्जो से सुनो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, मेरे रब, मैंने एक तिनका करके एक आशियाना तैयार किया है, घोंसला तैयार किया है। ए मेरे मौला, तू बेहतर जानता है हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ए मौला, अगर ये थे मैंने एक तिनका करके जो आशियाना घोंसला तैयार किया है, अगर ये आज तितर बितर हो गया, अगर आज इसमें इंतशार पैदा हो गया, आज ये बिखर गया, ए मेरे मौला, मैं तुझसे कोई शिकवा नहीं करता हूँ, लेकिन ए मौला, तुझे क़यामत तक कोई पूजने वाला ना होगा, तेरी इबादत करने वाला ना होगा, तुझे कोई रब कहने वाला ना होगा। रब ने बशारत दी, मेरे महबूब, जाओ तो मैदान में हम तुम्हारे साथ 5000 के फरिश्तों का लश्कर भेजेंगे, लश्कर। अब ग़ज़वा बदर का
का नक्शा शुरू हो जाता है। नक्शा जब नक्शा बन जाता है और ग़ज़वा बदर जंग शुरू हो जाती है, जंग बड़ी जोरों पर चल रही है। अब दो छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे आ जाते हैं, जिसकी उम्र एक की तकरीबन 11 साल की है, एक 13 साल की है। इन्होंने एक सहाबी रसूल से कहा, ए चचा जान ये तो बताओ अबू जहल कौन सा है? चल के बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल कौन सा है? अबू जहल। कहा बेटा तुम क्या करोगे अबू जहल का? तुम क्या करोगे अबू जहल का? वो तो इनका लीडर है, सिपे सलार है, रईस है। कहा अरे तुम्हें पता नहीं है तलवारें चल रही हैं, ज़िराएं चल रही हैं, तुम्हें पता नहीं है भाले चल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है तीरंदाजी हो रही है। जाओ जाओ घर को चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो अगर तुम जख्मी हो जाओ तो तुम्हारी माँ को तकलीफ होगी। इन बच्चों ने कहा था हमारी माँ ने तो हमें भेजा है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, हमारी माँ ने तो हमें भेजा है। और इन बच्चों ने कहा था ये बताओ अबू जहल कौन सा है? तो उसने सहाबी रसूल ने कहा था ए बच्चों ये तो बताओ तुम अबू जहल का करोगे क्या? तो बच्चों ने कहा था हम अबू जहल के मिशन को खत्म करेंगे, अबू जहल को मारने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी रसूल ने कहा था क्या तुम अबू जहल को मार सकते हो? इन बच्चों ने कहा था इस दुनिया में जीने का हक उन्हें है जो अल्लाह और उसके रसूल के वफादार है, जो रसूल के गद्दार है, उन्हें दुनिया में जीने का हक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन बच्चों के जज्बों को सलाम, इन बच्चों के इशार को सलाम, इन बच्चों की कुर्बानियों को सलाम। अब जब इन बच्चों के जज्बे को देखा उन सहाबी रसूल ने तो उन्होंने इशारा किया वो है अबू जहल, देखो लड़ रहा है, सिपे सालार है जो अपने तमाम सिपाहियों के साथ झुरमुट में वो लड़ रहा है। इन बच्चों को अब निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इन्होंने आदमियों की टांगों को बाईपास बना लिया, बाईपास। अब टांगों के नीचे से निकल कर जा रहे हैं। अरे तो छोटे छोटे नन्हे नुन्ने बच्चे हैं जिसकी उम्र एक की तकरीबन 11 साल है, एक की 13 साल है। ये अबू जहल के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद इन्होंने तलवारें चलाना शुरू करी कि एक भाई ने घोड़े पर वार किया, दूसरे भाई ने अबू जहल को गिरा लिया, किसी ने अबू जहल के हाथों को तन से जुदा कर दिया, किसी ने गर्दन उड़ा दी और अबू जहल को वासिले जहन्नम कर दिया, इस दुनिया से जहन्नम में भेज दिया। जब अबू जहलियों ने देखा इन दो छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल हमारे रईस को मार दिया है, वो दोनों आगे बढ़ते हैं, उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन याद रखो मुसलमानों, बदर का मैदान और उन बच्चों का खून आज भी पुकार पुकार कर कह रहा है अगर नबी के दीन के लिए माल देना पड़े तो दे देना, नबी के दीन के लिए जाहो हशमत देनी पड़े तो दे देना, नबी के दीन के लिए हुकूमत देनी पड़ी तो दे देना। ए लोगों, उन बच्चों का खून पुकार पुकार कर कह रहा है अगर नबी के दीन के लिए जान देनी पड़े तो दे देना, लेकिन नबी का ईमान न देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से अबू जहल का दिल नहीं रहा। लेकिन याद रखो हमें बेदार होने की जरूरत है, बेदार होना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। बेदार नहीं होगे काम खराब हो जाएगा। तालीम सीखो, तालीम। अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। आखिरी पैगाम ये है, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, उन्हें मजदूर मत बनाओ, उन्हें नौकर मत बनाओ, उन्हें पढ़ाई करवा के, उन्हें तालीम दिलवा के, उन्हें एजुकेशन में डालकर एक अच्छे पैमाने का जज्बी बनाओ। आप उन्हें डीएम वगैरह की डिग्री में दिलवाओ। जब तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जब हमारे दरमियान तालीम होगी, याद रखो तरक्की के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक तो तालीम है, दूसरा बिजनेस है। इसके अलावा तुम तरक्की नहीं कर सकते। और तालीम ये जड़ है, अगर तालीम नहीं है तुम तरक्की कभी नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहना ये चाहता हूँ, खुदा का वास्ता अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो, उन्हें नौकर मत बनाओ। अगर तुम दुनिया का नक्शा कैद करना चाहते हो, अगर दुनिया में इनकलाब पैदा करना चाहते हो, अरे अपने बच्चों को आला पैमाने की तालीम दिला लो, फिर देखना अगर एक भी मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो गया दुनिया में इनकलाब पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जरूरत है तालीम की, जरूरत है तालीम की। तालीम जरूर दिलाओ, बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल भी पढ़ाओ, मदरसे भी पढ़ाओ, दीन की भी हिफाजत हो, अकीदे की भी हिफाजत हो, और अपने जो हमारे हुकूक हैं उनकी भी हिफाजत हो। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।